नमस्कार, मैं हूं संगीता गौड़। स्वागत है आपका मर्दा हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं सुबह 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने भारत के नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके अफ्रीकी देश छोड़ने को कहा। भारत सरकार ने 11 अगस्त को अफ्रीकी देश की स्थिति का हवाला देते हुए सभी भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द नाइजीरिया छोड़ने की सलाह दी। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को स्थिति सामान्य होने तक अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने की भी सलाह दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, भारत सरकार नाइजीरिया में चल रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रही है। मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र जिन भारतीय नागरिकों की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उन्हें देश छोड़ने की सलाह दी जाती है। बागची ने आगे कहा, भारतीय नागरिक ध्यान रखें कि हवाई क्षेत्र वर्तमान में बंद है। भूमि सीमा से प्रस्थान करते समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जा सकती है। उन्होंने कहा, जो लोग आने वाले दिनों में नाइजर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी स्थिति सामान्य होने तक अपनी यात्रा योजनाओं पर पुनर्विचार करने की सलाह दी जाती है। राज्यसभा से सस्पेंड हुए राघव चड्ढा, प्रस्ताव पर विवाद के बाद लिया गया एक्शन। आम आदमी पार्टी के एक और सांसद राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली सर्विस बिल से जुड़े राघव के एक प्रस्ताव पर विवाद के बाद ये एक्शन लिया गया। ये मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया था। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिना सहमति के सांसदों का नाम सिलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव में शामिल करने पर राघव चड्ढा ने सदन की मर्यादा की अवमानना की है। सांसदों के विशेषाधिकार का हनन किया। संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बातें कही। राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया गया। जब तक विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट नहीं देती, सस्पेंशन जारी रहेगा। आयुष्मान भारत स्कीम में भ्रष्टाचार को लेकर आपने बोला मोदी सरकार पर हमला। आम आदमी पार्टी ने आयुष्मान भारत योजना के डेटाबेस में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विसंगतियां रेखांकित किए जाने को लेकर केंद्र से सवाल करते हुए शुक्रवार को कहा कि क्या इस सरकार इस पर कोई जांच शुरू करेगी। पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, केंद्र ने घोटाला करने के लिए ABPMJAY योजना बनाई, लेकिन कोई जांच नहीं होगी। उन्होंने कहा, कैग रिपोर्ट में अनियमितताओं को उजागर किया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इसमें जांच का आदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए, जिसमें कोई पाबंदी नहीं है। कैग ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के डेटाबेस में अमान्य नाम, अवास्तविक जन्मतिथि, डुप्लीकेट स्वास्थ्य पहचान पत्र और अवास्तविक पारिवारिक आकार सहित विसंगतियों को उजागर किया है। राघव चड्ढा सस्पेंड, संजय सिंह की बड़ी सजा, डबल झटके पर भड़की आप। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद ने निलंबन बढ़ाए जाने के बाद केंद्र सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। राघव चड्ढा और अपने निलंबन के बाद मीडिया के सामने आए और कहा, वह इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, वह 56 क्या सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ 156 बार जेल में जाएंगे। उन्होंने इसे विपक्ष के लिए विरोध की व्यवस्था बताया। उन्होंने राहुल गांधी, राघव चड्ढा, डेरेक ओब्रायन, अधीर रंजन चौधरी का नाम लेकर कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। संजय सिंह उनकी निलंबन की बढ़ाई को गलत करार देते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार देखा गया है कि एक मामले में 2 बार सजा सुनाई गई। आपके 2 अन्य राज्यसभा सांसदों ND गुप्ता और सुशील गुप्ता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने इसे अद्भुत, अजीब और हैरान करने वाला फैसला बताया। IIT दिल्ली ने तैयार की हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट, कुछ नहीं कर पाएगी AK-47 और स्नाइपर की गोलियां। EIT दिल्ली को नई सफलता मिली है। उसने नई तकनीक से जवानों के लिए वजन में काफ़ी हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। अब वह इस जैकेट की तकनीक ट्रांसफ़र के लिए तैयार है। इस संबंध में डीन रिसर्च नरेश भटनागर ने बताया कि पूर्ण रूप से स्वदेशी बुलेट प्रूफ जैकेट ABHED एडवांस बैलिस्टिक हाई एनर्जी डिफीट IIT दिल्ली के DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE में
डिजाइन और विकसित की गई है। यह बुलेट प्रूफ जैकेट सबसे हल्की और कारगर है। इस समय सैनिकों की ओर से इस्तेमाल की जा रही बुलेट प्रूफ जैकेटों की तुलना में ये 30% हल्की बताई जा रही है। कोलंबो के बंदरगाह पहुंचा चीन का नौसैनिक युद्धपोत। हिंद महासागर में एंट्री पर भारत जता चुका है चिंता। चीन का एक नौसैनिक युद्धपोत शुक्रवार को कोलंबो के बंदरगाह पहुंच गया। गौरतलब है कि करीब 1 साल पहले चीनी पोत के हिंद महासागर में एंट्री को लेकर भारत ने श्रीलंका से चिंता जाहिर की थी। इसके बाद से ही कोलंबो बंदरगाह पर किसी चीनी युद्धपोत के डाक होने का यह पहला मामला है। युद्धपोत HAI यांग 24 हाओ कोलंबो पोर्ट पर पहुंचा है। 129 मीटर लंबे इस पोत में 138 नौसैन्य कर्मी सवार हैं और इसका नेतृत्व कमांडर जिनसिन की तरफ से किया जा रहा है। यह युद्धपोत कल यानी शुक्रवार को कोलंबो बंदरगाह से रवाना हो जाएगा। भारत ने साफ किया था कि चीन के यह हिस्से भारत के रक्षा क्षेत्रों की जासूसी के लिए भेजे जा रहे हैं। जनरल पांडे बोले, वर्तमान युद्ध परिदृश्य अधिक घातक। कहा, सैनिकों का साहस संकल्प ही जीत का कारण। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि विघटनकारी प्रौद्योगिकियां और नवाचार के कारण युद्ध क्षेत्र आज अधिक घातक और अधिक जटिल बनाए रहे हैं। पांडे का कहना है कि युद्ध के मैदान पर सैनिकों का संकल्प, साहस और वीरता ही अंतिम जीत का निर्धारण करेगी। अकादमी से पास आउट होने वाले अधिकारी कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा, सेना प्रमुख ने कहा कि आप एक सैन्य नेता की भूमिका निभाते हैं, इसलिए आपको उदाहरण पेश करना चाहिए। आप आगे बढ़ते रहें। हालांकि युद्ध के चरित्र में बदलाव आ रहा है। हालिया संघर्षों के कारण राजनीतिक, परिचालन और सामरिक स्तरों पर कई महत्वपूर्ण सबक सामने आए हैं। इनका अनुभव भविष्य के युद्धों में काम आएगा। सेना प्रमुख ने जोर देते हुए कहा कि तकनीकी प्रगति और आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति के बाद भी पुरुष या महिलाओं के लिए बंदूक का महत्व कम भी नहीं हुआ। दिल्ली नगर निगम स्कूल के 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। मेयर ने दिए जांच के आदेश। नारायणा स्थित MCD के स्कूल में 24 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लिहाजा RML अस्पताल में 15 छात्रों और आचार्य भिक्षुक अस्पताल में 9 छात्रों को भर्ती कराया गया। 2 बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अब वे भी पूरी तरह से ठीक हैं। स्कूल दिल्ली के नारायणा में रेलवे ट्रैक के पास है, लिहाजा लगा कि ट्रेन की तरफ से आने वाले हिस्से से गैस लीक होने के कारण ऐसा हुआ। हालांकि मेयर ने पूरे हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेयर ने कहा कि छात्रों को अचानक से अजीब गंध आई और मन खराब होने लगा। कुछ बच्चों को उल्टी होने लगी तो तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाया गया। छात्रों की बेहतर देखभाल के लिए अभी अस्पताल में रखा गया है। निगम, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की टीम और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी स्थिति पर नजर रखने के लिए अस्पताल में मौजूद हैं। गैस लीकेज क्यों हुआ, कहां से हुआ, इस पर व्यापक जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं। पहले से बीमारियों से पीड़ित और बुजुर्ग लोगों को डेंगू से अधिक खतरा। दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस महीने के पहले 5 दिनों में डेंगू के 105, मलेरिया के 13 और चिकनगुनिया का 1 और मरीज मिल चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि पहले से डेंगू पीड़ित लोगों और बुजुर्गों को इसके बचाव के लिए अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह पर इलाज शुरू करना चाहिए। पिछले महीने से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसने एक बार फिर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस समय लोकनायक अस्पताल में डेंगू के कई मरीज भर्ती हैं। अस्पताल के डिजास्टर वार्ड को डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डेंगू से निपटने की पूरी तैयारी करने के निर्देश दे चुके हैं। 4 दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी लोकनायक अस्पताल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया था। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया, साइबर अपराधों के लिए सभी जिलों में 15 थाने 24 घंटे ऑनलाइन सेवा साइबर अपराध से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के प्रत्येक जिले में 15 साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। दिल्ली पुलिस ने एक जनहित याचिका के जवाब में कहा कि साइबर अपराधों की रिपोर्ट ऑनलाइन के साथ साथ 24 घंटे काम करने वाले सुविधा नंबर 1930 के माध्यम से भी आसानी से की जा सकती है। वहीं केंद्र ने अपने जवाब में अदालत से कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश साइबर कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उपयुक्त जागरूकता कार्यक्रम चला सकते हैं। धन्यवाद।
आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardahind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर नई खबरों के साथ